क्या आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग के अंदर 99% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि कमी उनकी स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं है, कमी है उनके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर की ऑफ सक्सेस ही रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट के अंदर। आप भले टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, आप भले चार्ट पैटर्न रीड करना सीख लो, आप भले कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, या वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई भी सीख लो, आप फिर भी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और काफी सारे लोग, काफी सारे मेरे भाई ऐसे फेस के अंदर अभी फंसे होंगे ट्रेडिंग के अंदर कि वो सब सीख चुके हैं लेकिन फिर भी उनका प्रॉफिट नहीं बनता है। तो सिंपल सा लॉजिक है उसका, रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट ही आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लेके आता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, उसके अगेंस्ट के अंदर आपको कितना लॉस लेना है या कितना आपको रिस्क रखना है मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी चीज का ब्रेक इवन देने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे और बेटर तरीके से यूज करके अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लेके आ सकते हो। सो लेट्स गो भाई, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इमेजिन करो कि आप पैराग्लाइडिंग करने के लिए जा रहे हो और आप ऐसे पैराशूट के साथ जंप कर रहे हो कि जिसका भरोसा नहीं है कि वो ओपन होगा या ओपन नहीं होगा। एज इट इज आप सेम गलती ट्रेडिंग के अंदर कर देते हो कि आप जब ट्रेड पंच करते हो तो आपको नहीं पता होता है कि आपका उसके अंदर कितना प्रॉफिट होने वाला है या कितना लॉस होने वाला है। हालांकि आपको ये भी नहीं पता होता कि उसके अंदर आपका प्रॉफिट होगा या उसके अंदर आपका लॉस होगा। और ज्यादातर लोग इसी वजह से लॉस के अंदर आते हैं बिकॉज वो मेंटलिटी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं लॉस लेने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए भी। एज एन एग्जाम्पल कि अगर आपने इमेजिनेशन के अंदर अपना ये डाला हुआ है, इमेजिनेशन मतलब मेंटलिटी में आपने ये डाला हुआ है कि अगर ये वाला ट्रेड मुझसे गलत जाता है तो मैं इसके अंदर 300 रुपीज का लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने ये चीज मेंटलिटी में फिक्स नहीं कर रखी ना तो हो सकता है कि आपने 300 रुपए के लॉस को जहाँ पे आपने सेट किया था अपने माइंड के अंदर, आप उसको 3000 के अंदर निकालो। बिकॉज जब भी हमारा विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड चल रहा होता है ना, हमें नहीं पता होता है कि हमें उसको कहाँ पे एग्जिट करना है और वही चीज हमारे को लॉस के अंदर लेके आ जाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि मेंटलिटी प्रिपेयर रखो कि मुझे इसमें इतना तो लॉस लेना है, अगर इससे ज्यादा हो जाता तो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। और उसके अगेंस्ट के अंदर आप देखो कि आपका टारगेट कितने पॉइंट का बन रहेगा। सो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है कि मेंटलिटी लोग डिस्टर्ब इस वजह से हो जाते हैं बिकॉज इमीडिएटली उनके साथ चीजें हो जाती है जो उन्होंने कभी भी प्लान नहीं करी होती अपने दिमाग में कि मेरा लॉस हो सकता है। और ट्रेडिंग के अंदर आप लोग एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने कभी भी कोई भी ट्रेड पंच कर दिया है तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड उसके अंदर लॉस होगा ही होगा। मेंटलिटी प्रिपेयर रखो अपने आप को। और मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि अगर कोई गेम है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का है कि इसके अंदर होगा डेफिनेटली प्रॉफिट भी एंड उसके अंदर लॉसेस भी होगा, तो आप अपने आप को क्यों वीक छोड़ रहे हो? आप लोग रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हो कि अगर मेरा लॉस होगा तो मैं इतना ही लॉस रखूंगा, उसके लिए इसमें मेरे को इतना सारा प्रॉफिट रखना है। दैट्स व्हाई तब जाके आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। और ट्रेडिंग के अंदर रूल नंबर 1 जिसको कभी भी भूलना मत, नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। कि उतना लॉस कभी भी मत लो जितना आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वही आपको बेसिकली सबसे गलत वे के अंदर लेके चले जाता है। तो एक बात याद रखना मार्केट के अंदर कि ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट देखो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दैट्स व्हाई आप लोगों का प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। रूल नंबर 2, ऑलवेज यूज एसएल। बिकॉज एसएल आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है जो कि आपको और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता हुआ चलता है। अब अपना वीडियो का स्टार्टिंग था रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट अधूरा है विदाउट एसएल के। बिकॉज ये एक जिस्म दो जान की तरह काम करता है कि अगर आपने अपने माइंड सेट के अंदर जस्ट सेट किया हुआ है कि आपको इस ट्रेड के अंदर 1000 रुपए का प्रॉफिट लेना और उसके अगेंस्ट में आपको 500 रुपीज का एसएल लेना, तो कभी भी ना आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ सकते हो। बिकॉज अगर आप मैनुअली काम करोगे ना कि अगर आपका लॉस हो आप उसको कट कर दोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज एज अ ह्यूमन ना हम अपने आप को डूबते हुए नहीं देख सकते। अगर आपका किसी भी ट्रेड में ना 1 लाख रुपीज का लॉस चल रहा है ना, आप उसको कट नहीं कर पाओगे बिकॉज हम ह्यूमन है। क्या हम अपने आप लोगों को डूबते हुए कट कर देंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने आप को इतना डिस्टर्ब मत करो, मेंटलिटी से डिस्टर्ब मत करो कि आपको मैनुअली ये काम करना पड़े। सिस्टम पे डाल दो, पुट योर एसएल कि आपको इस लेवल पे आ जाए मार्केट, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए, आपको ट्रेड क्लोज करने का नीड ही नहीं हो। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर आपको आपका फीलिंग कनेक्ट नहीं करना। अगर आप अपना इमोशन कनेक्ट करते हो तो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ सकते। और ऐसा आपका एक फ्रेंड है हमेशा, अगर जहां पे आपका 1 लाख रुपए का लॉस होने वाला होगा ना, वो आपको 50,000 से निकाल देगा। काफी सारे लोग एसएल को समझते हैं कि वो हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है, तो आप लोग गलत हो। बिकॉज एसएल से दोस्ती कर लोगे तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में आप आराम से आ जाओगे। और रिस्क मैनेजमेंट ना 99% एसएल के साथ ही होता है। अगर आपने एसएल को यूज करना सीख लिया ना तो आपने 99% रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया। और 1% थर्ड टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो चलो चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। तो रूल नंबर 3 के अंदर हम बात थ्योरेटिकली नहीं करेंगे जैसे कि हम लोगों ने रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के अंदर बात करा था। रूल नंबर 3 बेसिकली मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ रूल है जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग के अंदर अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी में हूँ और मैं इसको यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रहा हूँ। तो मैं किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट यूज करता हूँ मैं आपको थर्ड टॉपिक के अंदर रिवील करने वाला हूँ। तो एज एन एग्जाम्पल की एक बिगिनर ट्रेडर लॉस करता रहता है,
प्रॉफिट भी करता रहता है, लेकिन एंड देन वो लॉस के अंदर ही क्यों रहता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस भी करता है, प्रॉफिट भी करता है, लेकिन एंड देन वो प्रॉफिट के अंदर क्यों रहता है, उसका रीजन क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज करना जानता है। तो आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर इस चीज के अंदर ब्रेक डाउन दे दूंगा कि आप लोग ट्रेडिंग को और रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो अभी तक देखी है तो डेफिनेटली आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ज्यादातर लोगों के पास मेरे पास कमेंट ही आते हैं कि भाई हम कौन सा ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग करना चालू करें, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकर से आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक्सएम का लिंक डाला हुआ है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो बेसिकली डिस्क्रिप्शन की दी हुई लिंक से, तो आप इजीली वीआईपी ग्रुप में भी एक्सेस हो सकते हो। और मेक श्योर करना कि पार्टनर को डाल देना। तो मैं आप लोगों के सामने अगेन दो सिचुएशन रखता हूँ, एक बिगिनर ट्रेडर की और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की। क्यों बिगिनर ट्रेडर लॉस के अंदर ही रहता है और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस करने के बाद भी प्रॉफिट के अंदर रह जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर ट्रेडर की, कि बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है जिसकी वजह से वो लॉस करता है। अब एज एन एग्जांपल आप समझो कि मैं एक बिगिनर हूँ और मेरा माइंडसेट ट्रेड के अंदर क्या रहता है। अब एज एन एग्जांपल कि मैंने एक ट्रेड पंच किया है जिसके अंदर मेरा टारगेट 1000 रुपए का है और उसके अगेंस्ट के अंदर मैं लॉस लूंगा 500 रुपए का। ये जस्ट मेरे माइंडसेट के अंदर सेट है, सिस्टम पे कोई चीज सेट नहीं है। अब एज एन एग्जांपल जैसे ही मेरा ट्रेड चलता है उसके अंदर मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, 200 रुपए का प्रॉफिट होता है और अचानक से एकदम स्पाइक लगती है 700 रुपए के प्रॉफिट की। और मैं काफी ज्यादा पैनिक में आ जाता हूँ कि मुझे ट्रेड से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। और देखते देखते ही मेरा 700 रुपए का प्रॉफिट घट के 500 रुपए पे आ जाता है। दैट्स इट। मैं घबरा जाता हूँ कि मेरा 500 रुपए का प्रॉफिट लॉस में नहीं चले जाए, बिकॉज वो 700 रुपए से 500 रुपए पे आ गया, वो जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा दुख होगा। तो मैं उस ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि भाई 500 रुपए का प्रॉफिट बनाया, मजा आ गया। लेकिन मुझे खुद पता है अंदर से कि मेरा 500 रुपए का ही लॉस था, 500 रुपए का टारगेट है। तो इसका मतलब मैंने तो कोई ट्रेडिंग करी नहीं, मैंने तो दैट्स इट गैम्बलिंग कर दी यहाँ पे कि मेरा जाएगा भी 500 आएगा ही 500। डेफिनेटली मैंने गैम्बलिंग करी यहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना कि टारगेट 1000 रुपए का होता है और 500 रुपए लेके निकलता है तो उसके अंदर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, सफिशिएंट नहीं लगता हमें। तो दैट्स वाई बिगिनर ट्रेडर एक और ट्रेड लेता है जिसको कहते हैं मार्केट के अंदर मार्केट का ओवर ट्रेडिंग करने का स्टाइल। और उस ट्रेड के अंदर भी डेफिनेटली सेम सिचुएशन रखेंगे हम कि उसके अंदर भी उसका 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा एंड 500 रुपए का एसएल होगा। दैट्स इट। उस ट्रेड में भी उसका प्रॉफिट होता है स्टार्टिंग के अंदर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, देन अगेन उसके 700 रुपए की स्पाइक आती है। और वो सोचता है कि मार्केट के अंदर मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन उसका ट्रेड कट करते करते ही वही 500 रुपए के अंदर उसको ट्रेड क्लोजिंग के अंदर देके चले जाता है वो। लेकिन आपने दोनों सिचुएशन के अंदर समझ में आया कि उसने अपने पूरे टारगेट पे जाने का वेट नहीं करा, वो लालच के अंदर आके, ग्रीडीनेस के अंदर आके अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी लेके बाहर निकल गया, जिसकी वजह से वो भी खुश है कि उसका 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पहले प्रॉफिट उसका 500, अब का प्रॉफिट उसका 500 का, टोटल 1000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर हुआ है। उसको मजा आ रहा है काफी ज्यादा और वो खुश है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है। तो कहते हैं ना कि बिगिनर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग की ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जब हम बिगिनर होते हैं कि हमने तो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया है, 2 ट्रेड लगातार प्रॉफिट के अंदर चले गया तो तीसरा ट्रेड भी प्रॉफिट के अंदर चले जाता है। और एज इट इज सेम चीज होती है, बिकॉज आप लोग बिगिनर फेज के अंदर हो, मैं बिगिनर फेज से निकल चुका हूँ। आप लोगों की डेफिनेटली फीलिंग्स मैं समझ पा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं इतना अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सो हमारा एक और ट्रेड लिया जाता है जो कि हम ये बोल के लेते हैं कि भाई ये लास्ट ट्रेड लूंगा और इसके बाद मैं अपने सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, फिर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि तुक्का हमेशा नहीं चलता। डेफिनेटली 2 बार आप सही प्रूफ हो गए, तुक्का अगर आपके एक बार अगेंस्ट के अंदर चले जाता है तो आप लोग पूरा डैमेज हो जाते हो। सो दैट्स इट। आपका एक और ट्रेड लिया जाता है, उसमें अगेन आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट, अगेन आपका 500 रुपए का ऐसे। लेकिन अब की बारी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, आपका साथ छोड़ देती है। जैसे कि आपका ट्रेड लिया जाता है उसमें आपको 100 रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, देन थोड़ी देर के बाद आप लोगों को 200 रुपए का लॉस, थोड़ी ही देर के बाद आपको 300 रुपए का लॉस, देन थोड़ी ही देर के बाद आपका 500 रुपीज तक का लॉस आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया था स्टार्टिंग के अंदर कि जस्ट आपके पास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके माइंडसेट के अंदर सेट है, सिस्टम पे सेट नहीं है। और कभी भी एक ऐसा ह्यूमन अपने आप को डूबता हुआ नहीं देख सकता है। तो जैसे ही वो 500 रुपए पे आता है आपका डेफिनेटली ट्रेड क्लोज नहीं होता, बिकॉज सिस्टमैटिक एसल नहीं होता। अब वो 500 रुपए पे जैसे ही होता है आप सोचते हो कि बस यार एक बार प्रॉफिट में चले जाए, थोड़ा सा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो देखते ही देखते 700 पे आ जाता है, मतलब 700 रुपए के लॉस पे आ जाता है। आप लोग सोचते हो यार शिट इतना ज्यादा लॉस हो गया, मैं क्या करूं, अब 500 रुपए पे आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ट्रेड आपके हिसाब से थोड़ी चलता है, ट्रेड तो डेफिनेटली अपने हिसाब से चलेगा। अब वो 700 रुपए पे आ गया है 1000 रुपए पे, आप सोचते हो कि बस एंड देन 700 रुपए मेरा ट्रेड आ जाए, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मैं इसके अंदर बस इतना ज्यादा लॉस नहीं देख सकता हूँ। लेकिन एंड देन जब आपकी वो पॉकेट पे बिल्कुल ही वजन डाल देता है ना, जब आपकी मेंटलिटी को प्रॉपर ही डिस्टर्ब कर दे, आपको लगता है कि यार एंड देन कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, अब इसको निकाल देना चाहिए, तो आप उसको कट करते हो। जहां पे आपका 500 रुपए का लॉस होना चाहिए था, वहां पे आप 1500 2000 रुपए का लॉस लेके जाते हो, बिकॉज आप एसएल का यूज नहीं करते हो।
तो आपको एक चीज समझ में आए कि 2 ट्रेड सही करने के बावजूद भी एक बिगिनर ट्रेडर एक सिंगल ट्रेड के अंदर दोनों ट्रेड का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड के अंदर लॉस के अंदर देके चले जाता है, क्योंकि उसने मार्केट के अंदर जितना लॉस लिया था उतना ही प्रॉफिट लिया, क्योंकि उसका प्रॉफिट मायने नहीं रखा ना। एक सिंगल ट्रेड के अंदर उसने वो सारा का सारा गवा दिया। उसने बेसिकली प्रॉफिट को एंजॉय नहीं किया, उसने लॉसेस को एंजॉय किया। बिकॉज रीजन, लॉस को एंजॉय करने का रीजन होता है कि ह्यूमन में एक हिम्मत होती है कि चलो यार अब मैं प्रॉफिट में आऊंगा, मैं प्रॉफिट के अंदर आऊंगा, वो नहीं होता है। तो कभी भी ट्रेडिंग के अंदर इमोशन को मत कनेक्ट करो, बिकॉज इमोशन जब तक आपके साथ रहेगा, आप ट्रेडिंग हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, डेफिनेटली आप इमोशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये तो रही बिगिनर ट्रेडर की कहानी कि वो कैसे ट्रेड करता है, और आप लोग समझ चुके होंगे। कमेंट करके बताना कि एज इट इज सेम चीज कितने लोगों के साथ हो रही है और कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा प्रोफेशनल ट्रेडर वो किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज कर रहा होता है और उसका प्रॉफिट कैसे कैसे होना चालू हो जाता हैगा। सो हम सिचुएशन चेंज करते हैं, दैट्स इट, कि बिगिनर को हटाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर को एंट्री लेके आते हैं गेम के अंदर। ऐसा एग्जांपल कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, मैं 5 साल से ट्रेडिंग करता हुआ आ रहा हूं, आप लोगों को लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे प्रॉफिट करा रहा हूं। इस मंथ जो ये भी सितंबर चल रहा है, इस मंथ के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 57 ट्रेड करा दिए, जिसके अंदर से मैंने आप लोगों को 54 ट्रेड में प्रॉफिट निकाल के दिया। ऑलमोस्ट 3 ट्रेड के अंदर लॉस पूरे मंथ में। और आज सितंबर की 21 मतलब आज जो सितंबर का 21 डेट है, मतलब 21 दिनों के अंदर ये वाला जो वीडियो आज 2025 का, आई डोंट नो कि आप इसको कब देख रहे होंगे, तो 21 दिनों के अंदर मैंने आपको 57 ट्रेड दिए, जिसमें 54 ट्रेड सही गया। तो ये अपना स्ट्रीक चल रहा है सितंबर के मंथ का। तो अब जैसे एज एन एग्जांपल कि प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है। अब मान लो कि प्रोफेशनल ट्रेडर ने कोई ट्रेड लगाया, उसमें उसका 1000 रुपए का प्रॉफिट है, दैट्स इट। उसका लॉस कितने का हो गया, उस ट्रेड के अंदर 500 रुपए का लॉस हो गया। तो वो सिस्टम पे लगा देगा, वो अपने माइंडसेट में यूज करके नहीं रखेगा उस चीज को कि यार मैं इसको माइंडसेट में यूज करके रखूं। उसने सिस्टमैटिक उस चीज को लगा दिया है कि अगर मेरा 500 रुपए का लॉस होता है तो मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना है। अब एज एन एग्जाम्पल कि उसका ट्रेड होता है, उसके ट्रेड में उसका 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, 300 रुपए का प्रॉफिट होता है, 700 रुपए का प्रॉफिट होता है। और जैसे ही मार्केट उसके 700 रुपए के प्रॉफिट पे जाती है ना, उसका ट्रेड पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है लॉस के अंदर, उसका ट्रेड में 500 रुपए का लॉस हो जाता है, दैट्स इट। वो उस ट्रेड के अंदर से बाहर निकल जाता है, मतलब उसका टोटली ट्रेड रॉन्ग हो चुका है, वो बाहर निकल चुका है। अब मार्केट के अंदर नेक्स्ट ट्रेड वो करता है जिसके अंदर उसका प्रॉफिट अगेन सेम ही चीज पे चलता है। 1000 रुपए का उसका प्रॉफिट होता है, 500 रुपीज तक का उसका एसएल होता है। अब जैसे ही उसका प्रॉफिट चलना चालू होता है 100 रुपए पे, 300 रुपए पे, 400 रुपए पे, 500 रुपए पे, 700 रुपए पे, 800 रुपए पे, अब वो क्या करता है यहाँ पे। आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर डर किस चीज का लगता है कमेंट करके बताना, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर डर हमें जस्ट एक ही चीज का लगता है कि हमारा लॉस ना हो जाए, हमारा ऐसा लेट ना हो जाए। तो मेक श्योर करो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहा है, आप भी इसी चीज को प्लान करना चालू करो। जैसे ही उसका प्रॉफिट 700 रुपए पहुंच जाता है ना, वो अपने एसएल को उठाता है, एसएल को उठा के कोस्ट टू कोस्ट पे लाके रख देता है। मतलब अगर उसका ट्रेड 800 रुपए से रिवर्स होता है तो उसका लॉस नहीं होगा, वो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएगा। मतलब अगर उसने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी है, 100 रुपए बाय किया है, तो अगेन वो 100 रुपए पे सेल करके चले जाएगा, मतलब नो लॉस और नो प्रॉफिट के अंदर। और दैट्स के साथ सेम चीज होती है कि 800 रुपए से उसका ट्रेड रिमूव हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, और उसको कोस्ट टू कोस्ट निकाल के चले जाता है। मतलब ना ही तो उसने उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट लिया और ना ही तो उस ट्रेड में उसने बेसिकली लॉसेस लिया, तो सेफ है बेसिकली वो। और पर डे का लॉस कितना आएगा उसका लॉस लेने का, 1000 रुपए का। अगर वो 1000 रुपए का लॉस ले लेता है तो डे को क्लोज कर देगा, तो उसके पास एक चांस है कि वो सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड ले सकता है, जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ सकता है। सो बिल्कुल सेम चीज रहती है। उसका सेकंड ट्रेड लिया जाता, उसका थर्ड ट्रेड लिया जाता है, थर्ड ट्रेड में उसका 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, देन 500 रुपए का एसएल होता है उसका। अब जैसे उसका ट्रेड चलता है, उसके ट्रेड के अंदर उसका 100 रुपए माइनस दिखाता है, 200 रुपए माइनस दिखाता है, लेकिन उसके प्रॉफिट उसका 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए। जैसे उसका 800 पे आता है, अगेन वो एसएल वो कोस्ट टू कोस्ट करता है, और जैसे ही वो कोस्ट टू कोस्ट करता है थोड़ी ही देर बाद उसका टारगेट हिट हो जाता है 1000 रुपए का। सो एज एन एग्जाम्पल आप समझे मार्केट के अंदर कि क्या हुआ उसके साथ और क्या हुआ था एक बिगिनर ट्रेडर के साथ, कि बिगिनर ट्रेडर ने लगातार 2 ट्रेड सही करे, फिर भी वो लॉस के अंदर आ गया, और वहीं बिगिनर ट्रेडर ने 2 ट्रेड गलत करे। हम गलत ही बोलेंगे कोस्ट टू कोस्ट वाले को, बिकॉज एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लगातार 2 ट्रेड भी गलत कर देते हो और अगर आप एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे। आप लोगों को मैंने बताया था ना वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर कि या बताया था मैंने आप लोगों की, अगर आपके पास ट्रेडिंग का जीरो नॉलेज है ना,
और अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का 100% नॉलेज है तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ जाओगे। तो आप लोगों को दोनों एग्जांपल से, दोनों चीजों से एक ही चीज समझ में आई होगी कि अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और एसएल को प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी में आओगे, नहीं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आओगे। आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा कि मैं इतना एसएल ले लेता हूँ, मैं इतना स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस सिस्टमेटिक सेट करना ही करना पड़ेगा। और आई होप मेरे भाई आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं आप लोगों को बेसिकली इस वीडियो के अंदर इस चीज का प्रॉपर ब्रेक डाउन दे दूंगा कि आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने का नीड नहीं होगा। और आई होप कि शायद आप लोगों को नीड नहीं होगा। और अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो तो लाइक कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड।